तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये ध्यान मोशाबे को मार देता है और सभी गार्ड्स इस बात से काफी ज्यादा हैरान थे। और तभी मोशाबे का गार्ड बाकी गार्ड्स को चिल्लाता हुआ कहता है, ये तो शैडो टैलेंट था, मतलब कि तुम ली कन हो। और जब ये ध्यान अपने आप को उसके सामने लाता है और एक खतरनाक सी मुस्कुराहट देता है और उसका बॉडीगार्ड ये देखकर शॉक हो जाता है कि ये ली कन नहीं था बल्कि वही ये ध्यान था जिसको मारने के लिए इन्होंने ली कन को भेजा था। और वो ये ध्यान से चिल्लाता हुआ पूछता है, आखिर तुम्हारे पास शैडो टैलेंट कैसे हो सकता है? मैंने जब तुम्हारी प्रोफाइल देखी थी तुम बस एक निकम्मे थे जिसके पास एक कमजोर सा टैलेंट था। आखिर तुम यंग मास्टर को एक ही मूव में मार कैसे पाए? और गुस्से से चिल्लाता हुआ ये ध्यान से पूछता है, हरामजादे मुझे पता ली कन कहाँ है। पर ये ध्यान उसकी बातों में ज्यादा गौर ना करता हुआ अपनी गर्दन के पटाखे निकालने में व्यस्त था और फिर एक हल्की सी सांस लेता वो अपनी जगह से काफी तेज गायब हो जाता है और हवा में उस बॉडीगार्ड के करीब आ जाता है। और वो बॉडीगार्ड तो अब भी इस बहम में था कि ये ध्यान एक कमजोर निकम्मा है, पर उससे पहले वो बॉडीगार्ड ये ध्यान को रोकने के लिए कुछ कर पाता। ये ध्यान उसे चीर डालता है और फिर सभी के वहाँ पर मरने के बाद ये ध्यान वहाँ पर एक कागज फेंक देता है जिसके ऊपर शैडो लिखा था और फिर अपनी टोपी को डालता। वो कहता है, मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ जो अपनी मौत का वेट करेगा, बुरा हुआ तुमने गलत टारगेट चुन लिया। और फिर ये ध्यान वहाँ से अपनी पहचान को छुपाकर निकल जाता है और स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट कर तेजी से वहाँ से उड़ता चला जाता है। और फिर 1 घंटे बाद जब शाबे का डैड वहाँ पर पहुँचता है वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान और गुस्सा था कि आखिर उसके बेटे को किसने मार दिया। और फिर उसका बॉडीगार्ड उसके पास आकर उसे बताता है, एल्डर 10 हमें ये चीज मिली है। और वो वही शैडो का कागज था जो कि वहाँ पर ये ध्यान ने फेंका था। और फिर उसका बॉडीगार्ड उसे बताता है, कल्प्रिट पक्का शैडो किलर ही होगा। और तभी वहाँ पर मो फैमिली का एक एल्डर आता है जिसका नाम मो जियांग ट्वेंग था और वो मो फैमिली का एक लौता ग्रैंड वॉरियर था। और अपने ग्रेट एल्डर को वहाँ पर आते देख शाबे का डैड उनके सामने झुक जाता है और उन्हें निराश होता हुआ कहता है, ग्रेट एल्डर मेरा बच्चा मारा गया, हमारी मो फैमिली की मिसाल भारी जा चुकी है। और फिर उनका एल्डर उसे उठकर बोलने को कहता है और वो एल्डर भी इस बात से मानता था शाबे के पास पोटेंशियल था एक ग्रेट वॉरियर बनने का और मो फैमिली का नाम रोशन करने का, पर वो बेचारा इतनी बुरी मौत मारा जाएगा आखिर किसे पता था। और उनका एल्डर भी इस बात से नाराज था कि उनकी मो फैमिली का नाम रोशन करने वाला ऐसी मौत मारा गया। और रोता हुआ शाबे का डैड अपने एल्डर के सामने एक कागज करता हुआ कहता है, प्लीज शाबे का बदला लीजिए ग्रेट एल्डर। और फिर एल्डर उस कागज को देखकर पढ़ता है। वो देखता है कि ये सब एक शैडो किलर ने किया और उससे पक्का लगता है ये सब जिसने भी किया उसकी पक्का कोई न कोई मो फैमिली से कोई दुश्मनी होगी और इसीलिए उसने शैडो किलर को हायर किया। और फिर उस कागज को चांद की रोशनी में कर वो देखता है कि वहाँ एक मार्क शो होता है जो कि आयरन टीथ का निशान था। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये ध्यान और जियांग बाओ बातें करते करते स्कूल में घूम रहे होते हैं और जियांग बाओ ये ध्यान को बता रहा होता है, मैंने सुना कि ली नॉय फैमिली ने मो शाबे को तभी मार दिया जब वो एक वॉरियर रियांग में पहुंचा, उसका सर पूरा धड़ से अलग कर डाला। और ये ध्यान कम से कम इस बात से खुश था कि अभी तक किसी को भी उसके ऊपर शक नहीं हुआ। और जियांग बाओ ये ध्यान को कहता है, मो शाबे पक्का तुम्हें मारना चाहता था और उसे किसी ने मार दिया, तुम्हारी सच में किस्मत है ये ध्यान। और फिर अगले दिन सुबह के 4 बजे ये ध्यान को अपने बिस्तर पे जाग आती है और फिर वो अपने कपड़े वगैरह बदल कर और अपने पैक किए गए बैग को उठाकर अपने शूज डालने लगता है क्योंकि शायद वो कहीं जा रहा था। पर तभी येजू को भी जाग आ जाती है और वो अपने भाई के पास आकर पूछती है कि आखिर वो इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है। और ये ध्यान उसे बताता है कि वो कहीं ट्रेनिंग करने जा रहा है ताकि वो जल्द से जल्द शक्तिशाली हो पाए। और यही उसे पूछती है, आप अभी तो आए थे और फिर से जा रहे हैं, क्या आप कम से कम अपने कुछ दोस्तों को साथ में नहीं लेके जा सकते? पर ये ध्यान उसे कहता है चिंता ना करने को और बस घर पर उसका वेट करने को। और फिर तभी येयू पीछे से भागती हुई आती है और ये ध्यान को गले लगाती हुई उससे चिपक जाती है और ये ध्यान को घर जल्दी आने को कहती है। और जब ये ध्यान स्पीड टैलेंट का यूज कर एक रेगिस्तान जैसी जगह पर पहुंच जाता है क्योंकि यहाँ पर उसे हाई लेवल के मॉन्स्टर्स ज्यादा मिलेंगे और वो खुश होता हुआ कहता है, आखिर मेरी भी बारी आ ही गई एक मार्शल वॉरियर बनने की। और तभी वहाँ की जमीन बहुत ही ज्यादा जोर से कांपने लगती है और ये ध्यान जब देखता है उसके सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर था जो कि किसी और मॉन्स्टर को पीट रहा था। और ये ध्यान उस मॉन्स्टर का स्टेटस वगैरह चेक करता है और फिर तभी वो मॉन्स्टर भागता हुआ ये ध्यान की ओर आने लगता है। लेकिन ये ध्यान भी उससे लड़ने के लिए तैयार था और वो अपने बैग को जमीन में रखकर स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट कर उस मॉन्स्टर की ओर उड़ता हुआ निकल पड़ता है और अपनी 2 तलवारों को निकाल कर वो उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है। पर क्योंकि उस मॉन्स्टर के पास डिफेंसिबिलिटी थी ये ध्यान का अटैक उसे टच नहीं हो पाता। और फिर वो मॉन्स्टर ये ध्यान को पीछे कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और ये ध्यान अपनी गिरी हुई जगह से उठकर हंसता हुआ उस मॉन्स्टर को कहता है, तुम्हारी एबिलिटी काफी अच्छी है लेकिन अब मैं इसे अपनी बना लूंगा। और हम देखते हैं वो डिफेंसिबिलिटी वाला बीस्ट ये ध्यान पे बुरी तरह से हमले कर रहा होता है और फिर भागता हुआ ये ध्यान के पास आने लगता है और ये ध्यान भी हमला करने के लिए तैयार होता हुआ कहता है, तुम्हारी ये लो टायर डिफेंसिबिलिटी अब मैं इसे अपनी बना लूंगा। और फिर स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट कर अचानक से अपनी जगह से गायब होकर वो तेजी से भागता हुआ उस बीस्ट के पास आने लगता है। और फिर स्पीड टैलेंट से वो तेजी से उस बीस्ट के ऊपर चढ़कर उसे अपने डैगर से काटने लगता है। और फिर उस बीस्ट के चेहरे के पास आकर वो अपने डैगर्स को घुमाता उस बीस्ट की आंखों में हमला करने को तैयार था क्योंकि मोस्टली आंखें ही शरीर का सबसे वीक हिस्सा होती हैं और वो उसकी आंखों पे हमला कर देता है। पर ये ध्यान का लक इस बार भी खराब कि उस बीस्ट की डिफेंसिबिलिटी उसकी आंखों को बचा लेती है और ये ध्यान उस बीस्ट की आंखों को नहीं काट पाता। लेकिन वो फिर भी अपने तलवारों जैसे डैगर से उसे काटने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार तो उसका लक और भी खराब कि ये ध्यान के डैगर्स तक टूट जाते हैं और ये ध्यान गुस्से में सोच रहा होता है, ये साली डिफेंसिबिलिटी
ही लो टायर की है, पर फिर भी इतनी ज्यादा मजबूत। और फिर वो जब अपना सिर पीछे घुमाकर देखता है, वो देख पा रहा होता है उस डिफेंसिबिलिटी के साथ उस बीस्ट के मुक्के को उसकी तरफ आते, और येतियान उस मुक्के को ना ही ब्लॉक कर पाता है और ना ही डोज, और मुक्के को खाने के बाद हवा में उड़ता हुआ पहाड़ियों के साथ जाकर टकरा जाता है। लेकिन वो फिर भी उड़ता है, और अब तो वो और भी ज्यादा इस डिफेंस टैलेंट को पाना चाहता था। लेकिन बेचारे येतियान का लक आज पक्का उसके साथ नहीं था, क्योंकि उसके कॉपी कैट टैलेंट को 16 दिनों का कूल डाउन पड़ा था, और वो अपने डैगर को घूरता हुआ सोच रहा होता है इस ऑक्स की एबिलिटी सिल्वर मून वुल्फ से कम है, लेकिन उस वाइपर से ज्यादा। और अपने टूटे हुए डैगर्स को फेंक कर वो सोच रहा होता है कि इसकी बड़ी सी बॉडी पर मुझे इसका वीक पॉइंट ढूंढना होगा, और इसके वीक पॉइंट पे चुपके से हमला कर इसे हराना होगा। और चुपके से हमला करने की साजिश में वो अपने शैडो टैलेंट को एक्टिवेट करता है और अपनी जगह से गायब हो जाता है, और हवा में छलांग मारकर तेजी से उड़ता हुआ उस बीस्ट के पास इधर उधर घूमकर उसकी कमजोरी ढूंढने लगता है। और क्योंकि उसका शैडो टैलेंट एक्टिवेट था, ना ही वो बीस्ट उसे देख पाता है, और येतियान स्पीड टैलेंट से तेजी से उसके फेरे लगाकर उसकी कमजोरी ढूंढ रहा होता है। येतियान इस बात से तो खुश था कि उसका शैडो टैलेंट बहुत ही ज्यादा काम आ रहा है, पर एक बात से निराश था कि उसकी इतनी बड़ी डिफेंसिबिलिटी के आगे उसके ब्लेड बिल्कुल भी काम नहीं आ रहे थे। और फिर एक जगह पर रुककर वो ध्यान से हर जगह देखने लगता है आखिर इसकी वीकनेस है कहाँ। और उस बीस्ट के पीछे खड़े येतियान की नजरों में एक जगह आती है जहाँ पर उस बीस्ट की डिफेंसिबिलिटी बहुत ही कम थी, और वो वहीं गोटियों की जगह थी, जहाँ पर शायद इस मॉन्स्टर की वीकनेस तो है ही, हाँ, पर सभी मर्दों की भी। लेकिन येतियान तो उसके इस वीकनेस को पाकर कर तो बहुत ही ज्यादा खुश था, और फिर वो वही करने चला जाता है जो कि एक अच्छा इंसान तो कभी नहीं कर सकता। वो अपने शैडो टैलेंट को एक्टिवेट कर उस बीस्ट की गोटियों पर हमला करने को निकल पड़ता है, और अपने बचे गुचे एक डैगर से वो उस बीस्ट की गोटियों को चीर डालता है। और मॉन्स्टर्स की हिस्ट्री में ये मॉन्स्टर प्रोबेबली सबसे बुरी मौत मरता है। और फिर उस गोटी वाले मॉन्स्टर को मारने के बाद येतियान उसके ब्लड से अपनी बोतल्स को भरने लगता है, क्योंकि वो बाद में उसके बहुत ही काम आने वाला था। और कुछ बोतलें उस बीस्ट के ब्लड से भरने के बाद येतियान कहता है, हाँ, फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा टैलेंट कितना ज्यादा है, जब तुम मर जाते हो वो तुम्हारे किसी काम का नहीं आता। और फिर उस बीस्ट की तलाशी करता हुआ वो कहता है, इस ऑक्स की स्किन पक्का महंगी बिकेगी, इसकी आंखें, गोटियां मैं सब कुछ ले जाऊंगा, लेकिन सबसे महंगी चीज पक्का इसके सिंग होंगे। और बेरहमी से खुश होता हुआ उस गोटी मॉन्स्टर के सिंगों को काट लेता है, और खुशी से अपने बैग को भरकर वहाँ से जाने लगता है एक ऐसी जगह की तलाश करने जहाँ वो आराम से कल्टीवेट कर पाए। और फिर हम येतियान को एक केव में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो हर एक चीज को निकाल कर चेक कर रहा होता है, और फिर कल्टीवेशन करने की तैयारी में आ जाता है ताकि वो एक मार्शल वॉरियर यम में पहुंच पाए। और फिर उस बीस्ट के ब्लड को पीने के बाद और साथ ही कुछ उसकी सिस्टर के दिए गए पीनट्स को खाने के बाद वो कल्टीवेशन करने लगता है। और फिर कल्टीवेशन करते हुए 20 दिनों के बाद जब येतियान अपनी आंखें वापस खोलता है, उसकी आंखों से जोर से बिजली निकलने लगती है और उसके पूरे शरीर को दर्द में तड़फाने लगती है। और फिर ऐसे ही तड़पते हुए जब रात से सुबह हो जाती है, हम देखते हैं उसी जगह पर एक पहाड़ पे खड़ी हुई दो लड़कियों को, और वो ब्लोंड बालों वाली लड़की अपने पास खड़ी काले बालों वाली लड़की को कहती है, माय लेडी देखो, लगता है कि यहाँ पर अभी अभी कोई मार्शल वॉरियर यम में पहुंचा है। और दूसरी तरफ येतियान अपनी पावर को महसूस करता हुआ कहता है, वाह, तो ये होती है मार्शल वॉरियर यम। और फिर येतियान अपने बैग को उठाता हुआ सोच रहा होता है कि अब 20 दिन भी बीत चुके हैं, मतलब कि कॉपी एबिलिटी का कूल डाउन ओवर हो गया होगा। और फिर येतियान उस जगह से तेजी से बाहर जाता हुआ सबसे पहले उस डिफेंस एबिलिटी को कॉपी करना चाहता था, पर जब वो बाहर उस बीस्ट की लाश के पास आता है और उसकी एबिलिटी को कॉपी करने की कोशिश करता है, उसके सामने एक मैसेज पॉपअप होता है कि वो उस एबिलिटी को कॉपी नहीं कर सकता। और येतियान इस बात से निराश होता हुआ कहता है, हाँ, किसे पता था ऐसी लिमिट भी होती है, वरना मैं इस बेचारे के आखिर इतने टुकड़े क्यों ही करता। और फिर उसी माउंटेन पे खड़ी वो दोनों लड़कियां येतियान की ओर देखती हुई कह रही होती है, माय लेडी, आपको क्या लगता है, क्या वो ये बंदा है जिसने इस मॉन्स्टर को मारा होगा? पर वो दूसरी लड़की इस बात का जवाब देती हुई कहती है, ये अभी अभी मार्शल वॉरियर यम में पहुंचा है, और वो मॉन्स्टर काफी टाइम से मरा हुआ है, मतलब कि उन्हें लगता था इस मॉन्स्टर को येतियान नहीं मार सकता था। और वो ब्लोंडे अपनी लेडी को कहती है, एक सिंपल सा मार्शल पर्सन होने के नाते भी ये इन खतरनाक पहाड़ियों में आ गया, काफी हिम्मत लगती है इसमें। और वो दोनों देख रहे होते हैं कि येतियान एक नदी के पास जा रहा होता है और अपने कपड़ों को उतार कर वहीं नहाने के लिए तैयार हो जाता है। और वो दोनों लड़कियां येतियान को नंगा होते हुए देख वहाँ से शर्माती हुई जाने लगती हैं। और फिर नहा धोने के बाद येतियान लेनाई बेस की मार्शल मार्केट प्लेस में घूम रहा होता है, क्योंकि ये जगह यहाँ की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस थी। और फिर येतियान एक शॉप के अंदर जाने ही वाला होता है कि उसके पास से वही दोनों लड़कियां गुजरती हैं। और वो दोनों लड़कियां येतियान को यहाँ पर देख के हैरान तो थी, क्योंकि उन्होंने तो पहले भी येतियान को देखा था, पर येतियान भी उन लड़कियों को देखकर हैरान था, क्योंकि उन दोनों में से वो काले बालों वाली लड़की बिल्कुल डिट्टो येयू की तरह दिखती थी। और वो उसे देखकर उसे कहता है, येयू, तुम यहाँ पर क्यों? और फिर ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।